today we class started and we some remind the parts of pronoun. So I step by step we learn about step by step kinds of pronoun easy way जस्ट एंड रील के साथ जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब। खरीदा, ये मैंने पेन जो है कल खरीदा, तो डेट माने ये या जो, तो यहाँ पर डेट हमारे क्या, ये रिलेटिव प्रोनाउंस को बता रहा है। द पेन डेट, पेन माने डेट माने वह, इज बॉट यस्टरडे मैंने कल खरीदा। हैज बीन लॉस्ट टुडे, आज यह खो चुका है या खो गया है। तो यहाँ पे हमारा डेट का काम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस को इंडिकेट कर रहा है। द मैन हु इज टॉकिंग टू मी, द मैन माने व्यक्ति, हु माने जो इज टॉकिंग बातें कर रहा है, टू मी मुझसे, इज ए डॉक्टर जो मुझसे बातें कर रहा है वो कौन है, वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे हु वाला वर्ड हु है, डेट है, यहाँ पे हु है, विच है, फिर हु है, व्हाट है। देयर आर द सम रिलेशन प्रोनाउंस वर्ड्स, सो इंडिकेट्स ऑफ द रिलेशन प्रोनाउंस। तीसरी डेफिनेशन बताएंगे जिसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में डिफाइन इस तरह से किया गया है, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन सच एज समवन, एनीथिंग और नोबडी विच यू यूज टू रेफर इन ए जनरल वे टू ए पर्सनल और थिंग। इजी वे में इसको हम बता सकते हैं कि इजी वे में हम बताना चाहेंगे, हम कह सकते हैं कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जिनका मतलब है कि हम किसी व्यक्ति यानी पर्सन या वस्तु थिंग या सामान्य तरीके से यानी कॉमन मेथड्स के तरीके से जिक्र किए बिना यह बताएं कि कौन है, क्या है आदि। इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। तो सम एग्जाम्पल्स आर द गिवन, लेट वी स्टार्ट। समवन गिव मी दिस बुक, समवन किसी ने, गिव मी दिस बुक किसी ने मुझे ये किताब दी, तो समवन का यूज हमने यहाँ पे किया। ये हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जो समवन ये कैसा वर्ड है जी, ये बता रहा है कि किताब किसने दी है, तो किताब किसने दी है, तो यहाँ पर ये समवन का यूज किया है। आई वुड लाइक टू गो समवेयर दिस, तो इसमें ये पता चला आई वुड गो मैं जाऊंगा, समवेयर कहीं भी, दिस समर इस गर्मी के मौसम में मैं कहीं भी जाऊंगा, तो समवेयर। तो यहाँ पर हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। समवेयर का मतलब है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चयवाचक शब्द, कहीं भी जाऊंगा ये शो नहीं कर रहा है। समवन किसने दी मुझे किताब, तो समवन। देयर इज नोबडी देयर, देयर इज नोबडी देयर यहाँ पर कोई नहीं है। देयर इज नोबडी देयर मतलब देयर मतलब वहां पर कोई नहीं है। तो देयर आर सो मैनी चिल्ड्रन, बहुत से बच्चे हैं। सो मैनी माने बहुत से, चिल्ड्रन माने बच्चे, बहुत से बच्चे हैं। तो यहाँ पर हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन में जाना समवन, समवन, समवेयर, नोबडी, सो मैनी। आगे हम और भी इनके एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं। नेक्स्ट में हम जानेंगे इसके सम एग्जाम्पल्स और इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पर कुछ शब्द और भी दिए गए हैं जो हमारे ये शब्द जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन को बताएंगे, जैसे एवरीबडी या एवरीवन जिसको हम कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति। समबडी या समवन कोई व्यक्ति, दोनों का एक ही अर्थ है, समबडी या समवन कोई व्यक्ति। एनीबडी एनीवन कोई भी व्यक्ति, एनीबडी कोई भी, एनीवन कोई भी, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति। नोबडी नोवन कोई भी नहीं। एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु, समथिंग कोई चीज या कुछ, एनीथिंग कुछ भी वस्तु या कुछ भी, नथिंग कुछ नहीं, बोथ माने दोनों, एनोदर एनोदर माने दूसरा होता है या एक और, अदर या अन्य, वन माने कोई या कोई एक, ईच माने प्रत्येक। इस तरह से हमारे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन को दर्शाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हम वन बाय वन याद कर लेंगे, तो आगे हमें उसके एग्जाम्पल को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने आपको ये कई एग्जाम्पल बताए हैं, इनके वर्ड्स बताए हमने आपको, जैसे हमने बताया एवरीबडी क्या होता है, समबडी क्या होता है, एनीबडी का कहाँ प्रयोग करेंगे, नोबडी क्या है, एवरीथिंग क्या है, समथिंग क्या है, एनीथिंग क्या है, नोथिंग क्या है, बोथ क्या है, एनोदर क्या है, वन क्या, ईच क्या है। इनके सामने हमने इसके मीनिंग लिख दिए हैं, इसको आप
वन बाय वन स्टेप से याद भी कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट और जानेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउंस इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अनिश्चित सर्वनाम के और भी शब्द हैं जो वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। सेवरल माने अनेक या कई, नन माने कोई नहीं, आल माने सभी, मोर माने ज्यादा, मोस्ट माने ज्यादातर, सम माने कुछ या थोड़ा, इनफ माने पर्याप्त या काफी, आइदर माने दो में से कोई एक, नाइदर माने दोनों में से कोई एक भी नहीं, फ्यू माने कुछ या थोड़े। तो इस तरह से हमने बहुत सारे वर्ड्सों को, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हमने जाना है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में किस तरह से हम वाक्यों में इनका यूज़ कर सकते हैं, जिनकी हमने वन बाय वन आपको स्पेलिंग सहित अर्थ भी बताया है और सामने इसको हमने इंडिकेट्स लिख भी दिया है। इसको आप लर्न कर सकते हैं। ये हमारी इंग्लिश की ग्रामर में इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे एरर भी आएंगे तो इन एररों में किस तरह से आप पहचानेंगे ये कौन से प्रोनाउन के वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसे इजी वे में आप इसको सीख सकते हैं। इस तरह से हमने प्रॉपर वे में 3 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को हमने जाना। अब हमारा नेक्स्ट है, इसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, पहले इसकी हम डेफिनेशन को समझेंगे। ए पजेसिव प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स ऑनशिप्स सच एज माइन, योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स, हिज, ऑवर्स, ईटीसी। तो ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन को बताने वाले ये जो हमने इंडिकेट्स कर दिए हैं, हाईलाइट कर दी, ये वर्ड्स हैं। तो इसको हम इजी वे में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जिस सर्वनामों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या चीज के स्वामित्व माने स्वयं के अधिकार को जानना को बताने के लिए किया जाता है, उन्हें हम अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माइन माने मेरा, योर्स माने आपका, हर्ष माने उसका, ये जेंडर है हमारा, फीमेल जेंडर के लिए यूज किया हर्ष, इट्स माने इसका, देयर्स माने उनका, हिज माने उसका, ऑवर्स माने हमारा, ईटीसी। ये सम वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव प्रोनाउन को बताने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे बी आर सम स्टार्टेड एग्जाम्पल्स, सो लेट बी स्टार्ट सम एग्जाम्पल्स ऑफ पजेसिव प्रोनाउंस। इनको हम बारी बारी से एक करके सीखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। दिस पेन इज माइन, दिस पेन ये कलम, इज माइन ये कलम मेरा है। द गोल्ड रिंग इज हर्ष, द गोल्ड रिंग सोने की अंगूठी इज हर्ष, हर्ष माने उसकी है। तो इस पे एक अधिकार, अपना एक स्वामित्व प्रकट हो रहा है। तो ये जो वर्ड्स है माइन है, हर्ष है, तो ये हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन को बता रहे हैं। इट वाज नॉट योर मिस्टेक बट देयर्स, इट वाज नॉट योर्स मिस्टेक ये तुम्हारी गलती नहीं थी, बट देयर्स ये उनकी है। तो देयर्स जो वर्ड है ये एक अपने आप में स्वामित्व को बता रहा है। दिस रूम इज की इज योर्स, दिस रूम ये जो कमरा है, इसकी, इस कमरे की जो चाबी इज योर्स, ये कमरे की चाबी किसकी, योर्स माने आपकी है। तो ये वर्ड जो है योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन को बता रहा है। विच चेयर इज आवर्स, विच चेयर जो कुर्सी इज योर्स, ये कुर्सी आपकी है। ही लॉस्ट हिज पैसेंस, ही माने उसने लॉस्ट हिज अपना, पैसेंस माने धैर्य खो दे। तो यहाँ पे हिज है, ऑवर्स है, योर्स है, देयर्स है, हर्ष है, माइन है, ये सारे वर्ड्स हमने बताए। ये जो है पॉजिटिव प्रोनाउन को बता रहे हैं। विच माने किसकी, हुज माने किसका। तो ये वर्ड्स जो है क्या है, इन वर्डों का यूज करके हमने बताया, यहाँ पे जो हाईलाइट कर दिया है, इन वर्डों को बताने वाले, पॉजिटिव प्रोनाउन को बताने वाले माइन है, हर्ष है, देयर्स है, योर्स है, ऑवर्स है, हिज है, ये सारे वर्ड्स पॉजिटिव प्रोनाउन को बता रहे हैं। इस तरह से हमने आज की क्लास में बहुत सारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को हमने पार्टिकुलर बताया, जिनके नाम हमने बताया पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। ये आज हमने 4 प्रोनाउनों को सीख लिया है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंडेफिनिटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन जिसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहता है। ऐसा सर्वनाम जो एक अधिकार के बारे में बताता है उसको हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी, हमने आपको बहुत इजी वे में समझाई। आज जो आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।